हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना नया टॉपिक है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मीन्स किसी होस्ट के अंदर किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस लगती हैं। इतना आसान नहीं जितना हमको ये लगता है सुनने में। ठीक है, सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, क्योंकि जो डीएनए होता है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो इसको इतना आसान नहीं होता है कि किसी सेल के अंदर में इतनी आसानी से एंटर करा सकें। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पास नहीं हो पाता इतनी आसानी से किसी सेल मेम्ब्रेन के। तो इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है ताकि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट के अंदर एंटर कर सके। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया को किसी चीज को फोर्स करने से पहले, टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कंपिटेंट टू मेक अप डीएनए। मीन्स किसी बैक्टीरियल सेल को किसी प्लाज्मिड के एंटर कराने से पहले, किसी प्लाज्मिड को उसके अंदर डालने से पहले हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं ताकि जो बैक्टीरियल सेल है वो उस हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए कॉम्पिटेंट हो जाए। ठीक है, अगर वो उसके लिए कॉम्पिटेंट हो जाएगा तो वो उस डीएनए को लेगा, वरना नहीं ले पाएगा। मीन्स एक तरीके से हमें उस बैक्टीरियल सेल को बहलाना फुसलाना पड़ेगा। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग them with a specific concentration of a divalent cation। मीन्स ये हम किस तरीके से करते हैं इस प्रोसेस को, इसमें हम डाइवेलेंट कैटायन मीन्स आपका जिसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, मीन्स सच एज कैल्शियम। ज़्यादातर हम लोग कैल्शियम का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी कहीं कहीं पर कैडमियम का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है, जो डाइवेलेंट होता है, इसके साथ इनको ट्रीट किया जाता है विद इंक्रीजेज ऑफ द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स। ऐसा कहा जाता है कि इनके साथ ट्रीट करने पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी में उसकी एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ताकि आसानी से जो हमारा डीएनए है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो उसके अंदर आसानी से एंटर कर सके। The bacterium through pores in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating। मीन्स किस मेथड के थ्रू? इंक्यूबेटिंग मेथड के थ्रू। इंक्यूबेटिंग मेथड का मीन्स होता है उसको एक सुटेबल टेम्परेचर पर ले जाते हैं, जहां पर उसके लायक टेम्परेचर हो, जिसके थ्रू इसको एंटर कराया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस सेल के अंदर। तो कैसे एंटर कराते हैं इसको समझिएगा। ऑन आइस, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस heat shock and then putting them back on ice। मीन्स पहला क्या लिखा है? आइस। पहला स्टेप क्या लिया? आइस पे। दूसरा स्टेप के लिया उसको हीट शॉक दिया। सेकंड थर्ड स्टेप क्या लिया? फिर से उसको आइस पे रखा। देखिए, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल सेल है और जो डीएनए है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दोनों को आइस पर रखते हैं। आइस पर रखने से क्या होगा? दोनों कंडेंस हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो उस सेल की वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो आके उसके पास में पहुंच जाता है। ठीक है, चिपक गया आपस में आके। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हम लोग हीट शॉक देते हैं, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले जाते हैं, हीट शॉक देते हैं, तो यहाँ पर ये उसके अंदर थोड़ा सा धस जाता है। ठीक है, क्यों? सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज होगी। ठीक है, मीन कंडेंस पोजीशन को भी ये छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, तो जब बड़े होंगे तो उसके अंदर वो हल्का धस जाता है। उसके बाद जैसे ही उसको चिपक जाएगा वो ढंग से, और दूसरी बार तीसरी पोजीशन में जब उसको फिर से हम आइस पर रखते हैं तो ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ये इसके अंदर एंटर कर जाता है। दिस एनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मीन्स इतनी करने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। ये केवल अकेला एक ऐसा मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप एलियन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर एंटर करा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे जो आपका एक नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है माइक्रो इंजेक्शन, बट इट इज ओनली फॉर एनिमल्स। ठीक है, ओनली फॉर एनिमल्स। तो जो माइक्रो इंजेक्शन नाम का जो मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी भी एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया जाता है। लिखा हुआ है ना कि इन अ मेथड, इस मेथड में नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। मींस ये मेथड केवल एनिमल सेल के लिए ही सुटेबल
है। इसमें क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो डायरेक्टली एनिमल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करा दी जाता है। जो हमारा दूसरा मेथड है जो कि केवल प्लांट्स के लिए सुटेबल होता है, ओनली सुटेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसका नाम होता है बायोलिस्टिक या जीन गन, ठीक है, बायोलिस्टिक या जीन गन। इस मेथड में क्या करते हैं, को जो आपका ऐसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हम लोग क्या क्या लेते हैं यहाँ पर, गोल्ड के या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, इनके पार्टिकल्स लेते हैं जो कि डीएनए से कोटेड होते हैं, जो कि डीएनए से कोटेड होते हैं, और इनको बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है, इनको बहुत हाई वेलोसिटी के साथ बम्बार्डिंग कराई जाती है उस सेल के ऊपर, जिससे कि उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। सेल्स आर बम्बार्डेड, ठीक है, क्या कराते हैं, बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है, मींस माइक्रो पार्टिकल्स जो कि गोल्ड या टंगस्टन के होते हैं, इनके ऊपर कोटेड होते हैं, कौन, डीएनए, जो कि इनकी बम्बार्डिंग कराई जाती है, किसके ऊपर, सेल के ऊपर बम्बार्डिंग कराई जाती है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बायोलिस्टिक्स या जीन गन। एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है, लास्ट मेथड है एक मिनट, डिसआर्म्ड पैथोजन, ठीक है, जो ये मींस ये वही आपका मेथड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसमें हम लोग वेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो डीएनए हमारे अंदर इन्फेक्शन फैला रहा था, जिसके कारण से बीमारी हो रही थी, तो उसको या तो इनएक्टिव कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, और उसके थ्रू बाद में उसको हम लोग एनिमल सेल के अंदर, मीन्स होस्ट सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर एंटर करा देते हैं, ठीक है। ये मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मींस अब जो है हम लोग उन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।